दोस्तों कई बार प्रश्न आता है कि घटनासार और आय दृष्टि में से कौन सा परचेज किया जाए। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अपना नोट्स है तब जाकर ये जो पत्रिकाएं होंगी वो आपके रिवीजन में बेस्ट साबित हो सकती हैं। मतलब कि आपको जो करंट अफेयर है वो प्रतिदिन तैयार करना होता है। अगर नोट्स आप बनाते हैं तो उससे बेहतर मार्केट में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अपना नोट्स नहीं है तो एग्ज़ाम से पहले इन दोनों पत्रिकाओं में से कोई भी एक पत्रिका जो आपको आसान लगे उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा ऑपरेशंस अभियान के बारे में और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो, जो 2023 में हुए जनवरी से लेकर अब तक वो सारे इम्पॉर्टेंट तो ही हैं, साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पूछे जा सकते हैं यूपी पीसीएस में, वीडियो एग्ज़ाम में या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऑपरेशंस अभियान के बारे में और स्टार्ट करेंगे बिल्कुल न्यू टू ओल्ड चलेंगे, यानी कि सबसे पहले जो हाल ही में हुआ उसको देखेंगे, उसके बाद क्रमशः पीछे चलेंगे। तो बात करते हैं अभ्यास ऑफ इंडेक्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो स्पेलिंग है वो क्या है, AFIND। तो अफ्रीका और इंडिया के बीच में होने वाला यह एक्सरसाइज है। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे। इसमें 23 अफ्रीकन देश हिस्सा लेते हैं और इसका नाम है ऑफ इंडेक्स। इसका आयोजन मार्च 2023 में किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। बस इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। यह एक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है। अगला है साइक्लोन 1। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया 14 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक। कहाँ पर हुआ? राजस्थान के जैसलमेर में। इसको साइक्लोन 1 के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि यह पहली बार आयोजित किया गया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, साइक्लोन 1। अभी आपको याद होगा कि हमारे 74वें गणतंत्र दिवस पर जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अल-सीसी जी, वही जो हैं मतलब मुख्य अतिथि थे। तो उन्हीं का देश है मिस्र, जिसके साथ हमने पहली बार साइक्लोन 1 नामक युद्धाभ्यास पूरा किया है। अभ्यास कोबरा वॉरियर, तो यह मार्च में हुआ था और इस बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, यह बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन ब्रिटेन के वेडिंगटन में किया गया। बस इतना याद रखना कि कोबरा वॉरियर का आयोजन मार्च में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। बाकी देशों के नाम में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर आदि हैं। बात करते हैं फ्रिंजेक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पर भी फ्रिंजेक्स मतलब नाम में ही स्पष्ट है। फ्रिंजेक्स FR मतलब फ्रांस, IN यानी कि इंडिया। तो फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच में पहली बार आयोजित किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया पंगोडे सैन्य स्टेशन पर 7 और 8 मार्च को। अभ्यास खंजर, बात करते हैं अभ्यास खंजर के बारे में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। यह 10वां संस्करण था और इस बार इसका आयोजन टोकमोक किर्गिस्तान में किया गया। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच मतलब उनका जो आपसी तालमेल और क्रियाशीलता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि खंजर नामक जो अभ्यास है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। अब देखिए अभ्यास तर्कस। आतंकवादियों के रासायनिक और जैविक हमलों से बचने के लिए भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG और अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच में 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई के अलग अलग इलाकों में। तो याद रखना, इसको तारकेस भी कहते हैं, तर्कस भी कहते हैं। तो NSG और SOF के बीच में किया गया। कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया। क्यों किया गया? रासायनिक और जैविक हमलों से बचने के लिए। कोप इंडिया 2023, भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच वायु अभ्यास कोप इंडिया का आयोजन 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में किया गया। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच यह किया गया था। जनवरी से मतलब जनवरी का महीना था, 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में। नाम इसका क्या है? त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धर्म गार्जियन के बारे में। धर्म गार्जियन 2023 भारत और जापान की सेना के बीच में किया गया। कहाँ पर किया गया? जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में। बस जापान याद रखना कि धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन जापान में किया गया। और इसी बीच एक और आयोजन किया गया भारत और जापान की वायुसेना के बीच, जिसका नाम है शिन्यू मैत्री। कभी कभी एग्जाम में आता है कि शिन्यू मैत्री भारत किस देश की सेना के साथ करता है? तो जापान की सेना के साथ।
अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभ्यास तोपची, जान लीजिए कि महाराष्ट्र के देवलाली में किया गया था। स्कूल ऑफ आर्टिलरी में अभ्यास तोपची का आयोजन किया गया। अभ्यास दष्टली के बारे में बात करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच में किया गया, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है। ला पेरोस बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है, यानी कि कई देशों की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 2023 में इसका तीसरा संस्करण था। इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की हिस्सेदारी रही। तो द्विवार्षिक यह अभ्यास होता है और इसको लीड कौन करता है? फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ला पेरोस कौन लीड करता है? फ्रांसीसी नौसेना। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में होता है ये अभ्यास। भारत और सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये याद रखना। इसका जो था 13वां संस्करण अभी 6 मार्च से 13 मार्च के बीच में जोधपुर राजस्थान में किया गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। ट्रोपेक्स 2023 भारतीय नौसेना के सबसे बड़े थिएटर स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च तक हिंद महासागर में किया गया। तो काफ़ी लंबा चला था ये। ट्रोपेक्स नाम है, इसका आयोजन किया गया हिंद महासागर में। भारतीय नौसेना का अभ्यास है। बात करते हैं एम्फेक्स के बारे में। तो भारत की तीनों सेनाओं का द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है एम्फेक्स, ध्यान दीजिएगा। और इसका आयोजन जो है यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया। डेजर्ट फ्लैग 8 27 फरवरी से 11 मार्च 2023 तक इस बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन यूएई के अल धफरा एयरबेस में किया गया। तो डेजर्ट फ्लैग का आयोजन कौन करता है? यूएई। कहाँ पर किया गया? यूएई के अल धफरा एयरबेस में। 2023 में इसका 8वां संस्करण था। इसमें यूएई, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिका के वायुसेना ने हिस्सा लिया। आपको बस इतना याद रखना है कि डेजर्ट फ्लैग का आयोजन हुआ यूएई में, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को आए भयानक भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 7 फरवरी को एनडीआरएफ के सदस्यों के अलावा सेना, वायुसेना और अन्य विभागों के जवान वहां पर भेजे थे। तो इसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन दोस्त। इसके बाद है अभ्यास कोंकण 23। तो भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच में अरब सागर के कोंकण तट पर संयुक्त समुद्री अभ्यास 20 से 22 मार्च 2023 के बीच में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में निर्देशित मिसाइल युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत लैंकेस्टर ने भी हिस्सा लिया। तो कोंकण नामक अभ्यास हम भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच में करते हैं और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? अरब सागर के कोंकण तट पर। बात करते हैं वीर गार्जियन के बारे में। भारत और जापान के बीच में होने वाला वायु रक्षा सहयोग है ये। और 26 जनवरी 2023 तक जापान के हयाकुरी एयरबेस में संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन का आयोजन किया गया। तो वीर गार्जियन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? यह आयोजन किया गया जापान में 12 से 26 जनवरी 2023 तक। और एक बात और भी कि इसमें भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। नेक्स्ट आपका होगा नौसैन्य अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण, वरुण 21। तो भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण वरुण 2023 का आयोजन किया गया 16 से 20 फरवरी के बीच में। कहाँ पर किया गया? पश्चिमी समुद्र तट पर। सी ड्रैगन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम द्वीप पर किया गया। इसको लीड करता है अमेरिका। भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट किए। 15 मार्च से 30 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। इसको लीड कौन करता है? अमेरिका। यह एक बहुराष्ट्रीय वार्षिक सैन्याभ्यास है, यानी कि इसका आयोजन हर साल किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो अगला देखते हैं सागर परिक्रमा का तीसरा चरण। सागर परिक्रमा क्या है? मात्स्यिकी क्षेत्र के कल्याण हेतु केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। तो इसका उद्देश्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न मत्स्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसार करना है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट होगा श्रीनेक्स। श्रीनेक्स नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर। SL इज श्रीलंका, IN इज इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज। तो भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण है
और उद्देश्य क्या है, दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ में सुधार करना। इसमें 2 चरण होते हैं, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। दोनों का ही मतलब दोनों ही जो आयोजन हुए वो कोलंबो में किए गए, स्लीनेक्स, ठीक है। तो इसके बाद काजिंद आता है, नाम से स्पष्ट है, KAJ, मतलब इसका जो स्पेलिंग होता है उसमें ही आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो KA कजाकिस्तान, KAZ कजाकिस्तान, IND इज इंडिया, काजिंद। तो काजिंद 2022 इसका आयोजन किया गया 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच। कहाँ पर? उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया। तो यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास में कजाकिस्तान की ओर से दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से 11 गोरखा राइफल्स के जवानों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट देखते हैं गरुण शक्ति 2022। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भारत और इंडोनेशियाई विशेष बलों द्वारा 13 दिन का यह आयोजन किया गया था, गरुण शक्ति 2022। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। तो बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है, बस थोड़ा सा हो रहा है, इसके बाद ये पूरा सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट आपको बस इतना देखना है कि टाइगर ट्रम्प, यह अभ्यास भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में होता है। तो इसका आयोजन किया गया था 18 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच में। टाइगर ट्रम्प इसका नाम है, भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में होता है। इसके बाद जो कुछ भी है वो काफ़ी पुराना है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही आएगा। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या फिर IAS स्पेशल मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।